स्टूडेंट 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। जो पुरानी मैथ थी उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था, और ये सेम वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं इंशाल्लाह तीनों पार्ट कर देता हूँ। तो पहला पार्ट है 1/3 एंड 1/4। तो इसमें लिखा हुआ है इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन। तो इसके दरमियान के जो है वो दो जो रैशनल नंबर है वो हमने बताने हैं, यानी दो नातक अदाद, जो उर्दू में भी साथ साथ बता रहा हूँ कि वो हमने इसमें से फाइंड करने हैं। तो सिंपल ये है कि आप पहले इसको लिखें, यानी 1/3 और 1/4। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर इस तरह की वैल्यूज़ आए जो कि बटे में हो, तो आप पहले उनके जो बटे में के नीचे जो वैल्यूज़ हैं, डिनोमिनेटर जो है, इनको इक्वल करें। ठीक है ना, बराबर करें। अब ये 3 है, ये 4 है, तो हम क्या करते हैं, मैं 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और 3 को इधर। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारे बटे के नीचे जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगी। जैसे 1 × 4 करें और 3 × 4 कर दें, सेम इधर भी 1 × 3 करेंगे और 4 × 3 करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है जी ये 4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12, और इधर भी अगर हम देखें तो 3 और नीचे आ जाएगा 12। अब हमारे पास बटे के नीचे जो डिनोमिनेटर्स है, ठीक है, वो सेम हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि अब कोई आगे जो है दोनों वैल्यू से 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें, यानी इस वैल्यू को भी ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 करें, नीचे भी, और इसको भी 2 से नीचे भी करें। ठीक है, तो चले स्टेप 2 करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे जी, 4 × 2, 12 × 2, इधर भी 3 × 2, 12 × 2। सेम मदद से दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा जी 8, 24, और ये आ जाएगा 6 और 24। ठीक हो गया। इससे क्या हुआ, इससे ही हुआ कि देखें डिनोमिनेटर तो सेम रहे। ठीक हो गया। अब हमें एक दरमियान में एक वैल्यू नजर आ रही है, जैसे ये अगर मैं कहूँ कि ये छोटी वैल्यू है, इससे आगे बड़ी और इससे बड़ी, यानी 6/24, आगे 7/24 और 8/24। तो एक वैल्यू हमें मिल गई है, लेकिन हमने क्या करने हैं, हमने दो दब निकालने हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मजीद ये जो ओरिजिनल वैल्यू थी, यानी जहाँ पे, यानी 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को भी 2 से किया, और नीचे भी से। अगर मैं इसको बजाय दो कि मैं करूँ 4 × 3, नीचे 12 × 3 होगा, और इधर मैं 3 × 3 करूँ और नीचे 12 × 3 होगा। ठीक होगा। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी 2 से करें ही ना, 3 से कर लें। मैंने थोड़ा समझाने के लिए पहले 2 से किया है, फिर मैंने 3 से किया। तो 4 3 बार, यानी ये 12 हो जाएगा, नीचे आपका 36, इसी तरह ये 9 और नीचे आपका 36। अब आप ध्यान से देखें तो 9/36, आगे 10/36, फिर आगे 11/36, और उसके बाद 12/36। तो स्टूडेंट्स, इसके दरमियान दो जो अदद है वो हमने, दो जो रैशनल नंबर है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। यानी अगर मैं इसको अरेंज करूं, थोड़ा तरतीब से करता हूं कि 9/36, इसके बाद क्या आना चाहिए, 10/36, फिर 11/36, और उसके बाद 12/36, 36। ठीक हो गया जी। तो अब तो बिटवीन हमें निकालने थे, तो हमारे जो दो बिटवीन नंबर है वो ये हैं, यानी 10/36 और 11/36। ठीक हो गया जी, ये आप लोग का आंसर आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 उसमें है 3 और 4। तो हम बिल्कुल वही मेथड इस्तेमाल करेंगे जो भी हमने क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 1 में किया। तो सबसे पहले इसका, तो जहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट नजर आता है कि ये तो, वो तो चले फ्रैक्शन में लिखा हुआ था, बटे में था, ये तो है ही नहीं फ्रैक्शन में। तो इसको फिर हम कैसे, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं पहले। तो 3/1
ठीक है, एंड 4/1। तो इसको मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या कहा था, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास ये आ रहा है जी 6 आ रहा है, और नीचे आ रहा है 2, और इधर आ रहा है हमारे पास 8, नीचे 2। तो बिल्कुल उसी तरह दरमियान में एक अदद हमें मालूम हो चुका है जो कि 7/2 है। लेकिन हमें चाहिए दो अदद, तो हम क्या करेंगे, जो 3/1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था उसकी बजाय अब हम करेंगे इसको 3/1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे 3 से, 3 और 1 को भी मल्टीप्लाई 3 से करें, और इस तरह 4/1 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3, नीचे भी मल्टीप्लाई 3 से। तो 3 3 बार 9 आ गया, और ये 3 एक बार 3, तो ये 12/3। तो इसी के भी बिल्कुल सेम जो अदद हैं वो आ रहे हैं, वो 9/3 अगर ये पहला हो, उसके बाद 10/3 आएगा, 11/3, और उसके बाद 12/3। तो हमारे पास जो सॉरी नज़र नहीं आपको आया होगा, चलें मैं ऊपर कर देता हूँ। तो हमारे पास जो बिटवीन टू रैशनल नंबर हमने करने थे, ठीक हो गया जी, तो रैशनल नंबर तो हमारे पास आ रहे हैं 10/3 और 11/3। तो अब मैं इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो करता हूँ सॉल्व। ठीक हो गया, इसको सेपरेट कर देते हैं। चलें, यहाँ पे पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी 3/5 एंड 4/5। तो स्टूडेंट इसके जो डिनोमिनेटर में है वो ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 नीचे 10 आएगा, यानी सॉरी 6, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 6 और नीचे 10, और इधर ऊपर 8 नीचे 10। तो उसके दरमियान से फिर वो एक वैल्यू आएगी 7/10। ठीक है, तो हम अगर डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो भी मुमकिन है, यानी 3/5। पहले दोनों पार्ट में मैंने पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए। तो अब मैं डायरेक्ट इसको 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 5 को भी, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। तो ये 3 3 बार 9, और ये आपका 15, ये 12, ये आपका 15। तो बिल्कुल दरमियान में आपके जो दो अदद हैं वो आ चुके हैं, 10/15, 11/15 और 12/15। तो स्टूडेंट्स हमारे जो 2 रैशनल नंबर थे वो है जी 10/15 और 11/15। ओके जी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा से उसका डिटेल से उसको समझा दूं।